हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं आपका अपना गुरुजी द कंपटीशन पैसेंजर वाला मैं लाया हूँ सीटेट 2022-23 सीटेट 2022-23 एग्ज़ाम में हिंदी भाषा एवं शिक्षण से संबंधित सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। और ये हमारा भाग 3 है। भाग 1 भाग 2 हमारे चैनल पे पड़े हैं, आप लोग जाइए देखिए, आंसर कीजिए, ठीक है, अपने आप को चेक करिए, ठीक है। तो चलते हैं, अपना सेशन शुरू करते हैं। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले वाले पार्ट में, जो पार्ट 2 में हमने गद्यांश करा दिए थे। गद्यांश मतलब कहानी से संबंधित जो पैराग्राफ होता है, ठीक, उसमें क्वेश्चंस करा दिए थे, ठीक। कुछ पेडागॉजी कराए थे, 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन इसमें पद्यांश यानी कि कविता वाला पार्ट दिया हुआ है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हो गए और कुछ पेडागॉजी के 15 इससे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो हिंदी में है पद्यांश और गद्यांश, इन दोनों से 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन पैडागॉजी से आते हैं, ठीक। पद्यांश और गद्यांश में ही व्याकरण कुछ 4-5 क्वेश्चन व्याकरण के भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब करने से पद्यांश को सॉल्व, काव्यांश को, ये जो काव्यांश इसको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका, इसको आप पूरा पढ़िए मत, सीधे क्वेश्चन को पढ़िए, कीवर्ड देखिए, एक बार आंसर नज़र डाल लीजिए, फिर से वापस आइए, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव है, मतलब सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, ठीक है। तो इसका तूफान का भाव, इसका तूफान का भाव क्या है, तो देखते हैं। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, सदियों से कुचले हमने लाखों तूफान पद तल से, ठीक है। आज झुके कुछ कुछ टकराकर कल लगते फिर जागे से। तो इसका कहने को नहीं है, अगर तूफान का मतलब देखें, तो अगर हम काव्यांश की पंक्तियों को देखें, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, इसमें तूफान का जो भाव है वो आ रहा है निकल के कठिनाइयाँ। तूफान का भाव निकल के आ रहा है, अर्थ निकल के आ रहा है कठिनाइयाँ, मतलब कि वे कठिनाइयाँ जो हमारी एकता में बाधक हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। तूफान का मतलब यहाँ पे कठिनाइयों से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडमान से कश्मीर है भारत में दूरस्थ राज्य, बलिदानी राज्य, क्रांतिकारी राज्य, निकट राज्य, ठीक है। तो हमने ये कीवर्ड ले लिया, ठीक है। 4 ऑप्शन पर नजर डाल ली। अब देखते हैं कहाँ पे आंसर हमारा दिया हुआ है, पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, सरसरी निगाहों से पढ़िएगा, सरसरी निगाहों से पढ़िएगा। तो ये देखो, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर मिल गया, भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। तो ये ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे, बस इतना बहुत है। भले ही दूर, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे, वैसे भी जानते हैं अंडमान से कश्मीर दूरस्थ राज्य है। तो दूसरे का आपका क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। दूसरे का ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। तो भारत में अंडमान जो है वो, कश्मीर जो है, दोनों दूरस्थ राज्य, दूर दूर है, ठीक है। कश्मीर जहाँ भारत का उत्तरी राज्य है, तो अंडमान जो है दक्षिणतम यानी कि नीचे जा राज्य है, ठीक, दक्षिण राज्य, ठीक है। और ये केंद्र शासित द्वीप भी है, ठीक है, समझ गए। तो इस पंक्ति में देश के सीमा के विस्तार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो दूसरे का ऑप्शन ए सही होगा, अंडमान कश्मीर से दूर है यानी कि दूरस्थ राज्य है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ ए शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है। तो जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं, ये कीवर्ड देख लिया, 4 ऑप्शन पर नज़र डाल ली। अब चलते हैं पैराग्राफ पे, ढूंढो। तो देखो जरा सा, कहाँ पे है विविध लाखों हाँ, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भूनो मंगल। जिस ओर बढ़ाए पग, उसी से मतलब कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं, तो जिस ओर बढ़ाए पग, हम इसमें भारतीयों की बात हो रही है ना, तो हमारे लिए, भारतीयों के लिए बोला गया है। तो जिस ओर बढ़ाए पग, जिस ओर भारतीय कदम बढ़ाए उधर हो गई भूनो मंगल, यानी कि उधर उधर जाके क्या होता, वहाँ वहाँ शुभ कार्य होते, भूनो मंगल में शुभ कार्य होते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सी ऑप्शन है। मतलब कि पैराग्राफ में देखो क्या बोल रहा है,
पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? जिस ओर बढ़ाए पग हमने, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई भून और मंगल, मतलब जिधर हम लोगों ने कदम बढ़ाए उधर शुभ कार्य होते हैं। ठीक है, यानी कल्याणकारी कार्य होते हैं। ठीक है, तो तीसरे का आपका सही ऑप्शन है, तीसरे का सी ऑप्शन है, यानी कि शुभ कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन है, ये सारे पद आपके काव्यांश सही लिए गए हैं। ठीक, तो पैर का समानार्थी शब्द नहीं है, पैर का समानार्थी शब्द नहीं है, मतलब कि उनमें से वे शब्द चुनना है, वो शब्द चुनना है जिसका मतलब पैर नहीं होता है। ऑप्शन ए पग, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी चरण, ऑप्शन डी नौ। कौन सा अलग शब्द है जिसका मतलब पैर नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, नौ का मतलब नया। ठीक है, तो पैर का समानार्थी शब्द नौ नहीं होता है। पग, पद, चरण, पग, पद, चरण, ये सब पैर के समानार्थी शब्द होते हैं, मतलब कि समानार्थी शब्द मतलब वे सारे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं। तो पग, पद, चरण, ये सब समानार्थी शब्द हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चौथे का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है अपना। विविधताओं के बीच एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? आप कोई भी आराम से दे सकता, सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। अपने देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी संस्कृति हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उन सब में विविधता में भी एकता है, मतलब उन सब में सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ बाद में, सबसे पहले भारतीय हैं। ठीक, तो विविधता में भी एकता है। तो कविता के अनुसार विविधताओं में भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले, क्यों एक है? क्योंकि हम सब भारतीय हैं सबसे पहले। तो पांचवे का ए ऑप्शन आपका सही है, पांचवे का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समान की दृष्टि से सेज से जो पद भिन्न है वो बताइए। समान की दृष्टि से जो पद भिन्न है वो बताइए। ए ऑप्शन रहन सहन, बी ऑप्शन खान पान, सी ऑप्शन मिलना जुलना, डी ऑप्शन अपनी अपनी, अपनी अपनी। तो देखिए सही ऑप्शन बताओ। तो सबसे पहले, सबसे पहले जिनमें, सबसे पहले जिनमें योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगा हो, तो वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। हमेशा याद रखें, जहाँ पे आपका योजक चिन्ह होगा वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। इसका मतलब होता है और, या, तथा, है ना, व, ये सब होते हैं, और, या, तथा, व। ठीक है, ठीक, इसका मतलब ये होता है, तो जहाँ पे योजक चिन्ह होगा वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, मतलब कि दोनों शब्द जो होंगे वो एक दूसरे से मतलब कि मिलते उल्टा जुल्टा हो सकते हैं। ठीक है, मिलते कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है। तो समाज की दृष्टि से भिन्न पद हैं, भिन्न पद हैं, लगभग इसमें जो योजक चिन्ह से उल्टे शब्द जुड़े होते हैं, जैसे दिन और रात, ऊपर नीचे, पति पत्नी, माता पिता। ठीक, इस तरह से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अपनी अपनी, अपनी अपनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपनी अपनी जो है ये पुनरुक्ति है, ये पुनरुक्ति रिपीटेड वर्ड है, पुनरुक्ति बोलते हैं इसको, पुनु पुनरुक्ति। ठीक है, पुनरुक्ति शब्द है। ठीक है, मतलब कि रिपीटेड, अपनी अपनी। ठीक है, अब इसमें देखो, रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, इन सब में द्वंद्व समास है। रहन सहन, रहन और सहन, खान पान, खान और पान, मिलना जुलना, मिलना और जुलना। ठीक है, तो इन सब में द्वंद्व समास है। जबकि डी पुनरुक्त बोधक शब्द है, अपनी अपनी, यानी कि रिपीटेड। ठीक, धीरे धीरे, धीमे धीमे। ठीक, चलिए छठे का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अब पेडागॉजी शुरू हो गया। अभी ऐसे, अभी तक आपने काव्यांश से संबंधित, पद्यांश से संबंधित क्वेश्चंस कुछ देखे, कुछ काव्यांश पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ ग्रामर के क्वेश्चन निकाले गए थे। अब देखते हैं अपना अपना पेडागॉजी, पेडागॉजी देखते हैं, शिक्षण शास्त्र देखते हैं। ठीक है, चलिए
भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। सी ऑप्शन, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। डी ऑप्शन, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए आंसर दीजिए। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, खटाखट खटाखट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सातवें का सी ऑप्शन। सातवें का सी ऑप्शन, मतलब भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, यह कथन सही नहीं है भाषा कौशल के संबंध में। अच्छा अच्छा, भाषा कौशल का क्या मतलब है? तो भाषा कौशल के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है आपका पढ़ना, सबसे पहले आपका आता है पढ़ना, एक कौशल हो गया। इसके बाद आता है लिखना, इसके बाद आता है लिखना, ठीक है। लिखना के बाद आता है सुनना, लिखना के बाद आता है सुनना, और सुनना के बाद आता है बोलना, सुनना के बाद आता है बोलना। भाषा कौशल के अंतर्गत ये चार प्रकार की कौशल, चार प्रकार की चीज़ें आती हैं, कौशल आते हैं। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ठीक है। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, भाषा कौशल के अंतर्गत चार चीज़ें होती हैं, चार कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ठीक है। और ठीक है, ये चार भाषागत दक्षताएं होती हैं, इनको शामिल किया जाता है। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ये सब चार भाषागत दक्षताएं होती हैं, इनको शामिल किया जाता है। अच्छा, और ये सभी कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ये भी सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, ये ऑप्शन भी सही होगा। अच्छा, और भाषा कौशल जो वो एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, मतलब भाषा कौशल एक क्रम ही अर्जित किए जाते हैं पहले, ठीक है। जो क्रम होता है पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, उस क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ठीक है। और भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो ए बी सी आपका सही है, लेकिन भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है। समझ गए? तो चलिए, सातवें का सी ऑप्शन है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? मतलब कि जब बच्चे अपने भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनसे उनमें जो गलतियां होती हैं उसके संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? अच्छा, सी ऑप्शन। त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता, त्रुटियों का अर्थ होता है भाषा अज्ञानता। अच्छा, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। अच्छा, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताइए, उचित नहीं है जो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मतलब कि त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। तो बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में यह कहना गलत होगा कि त्रुटियों का अर्थ होता है भाषा अज्ञानता, कि वो भाषा नहीं जानते। त्रुटियों का मतलब कि भाषा के बारे में उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो आठवें का ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि त्रुटियां जो हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं, बालकों के सीखने का हिस्सा होती हैं। बच्चे भाषा सीखने के दौरान अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं, जैसे व्याकरणिक गलतियां करते हैं, वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं, उच्चारण संबंधी त्रुटियां करते हैं, कई प्रकार की त्रुटियां करते हैं भाषा सीखने के दौरान। व्याकरणिक, वर्तनी संबंधी, उच्चारण संबंधी त्रुटियां करते हैं, ठीक। और वे अपने घर, परिवार, आसपास के वातावरण में भाषा को अर्जित करते हैं, अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों, ठीक है, क्षमताओं आदि को अभिव्यक्त करने में जो भाषा वो अर्जित करते हैं उसी का वो प्रयोग करते हैं। शुरुआत में बच्चे आते तो अपने आसपास की जो भाषा अर्जित किए होते हैं, दोस्तों से सुन के, देख के, उन सब का प्रयोग यहाँ पे आके विद्यालय में करते हैं, तो जिससे कारण उनकी त्रुटियां होती रहती हैं। तो त्रुटियां मतलब यानी कि वो भाषा को जानते ही नहीं है, ठीक है। तो एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो एक शिक्षक को उनकी भाषा को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, और अपनी त्रुटियों को स्वयं सुधारने का अवसर देना चाहिए, और बच्चों को अपनी त्रुटियों को स्वयं सुधारने का अवसर देना चाहिए, ठीक। तो आठवां, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये उचित नहीं है, ठीक है। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने।
निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? मतलब कि चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से चार प्रकार की प्रश्न हैं, तो इसमें से कौन सा आपको प्रश्न चुनना है, वो प्रश्न चुनना है जो बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी हो। चलिए बताइए आंसर। तो जल्दी से सही ऑप्शन का चुनाव करिए। तो 90 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो इस तरह से हम बच्चों की भाषा का आकलन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब बच्चा अपनी भाषा में कहानी को लिखेगा, अपने विचार अभिव्यक्त करेगा, किसी का कोई प्रेशर नहीं, कोई व्याकरणिक दिक्कत नहीं, कोई नियमबद्ध कुछ भी नहीं, ठीक है। वो बेस्वतंत्र होके उस कहानी को अपने हिसाब से लिखेगा। तो आकलन, भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ठीक है। मतलब कि ईदगाह का अगर देखें तो ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाने को, या सुनाने को कहने या सुनाइए कहने का अर्थ, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए या कहने का अर्थ है कि बच्चे की सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मक क्षमता और भाषा कौशल का आकलन किया जा रहा है। पढ़ना लिखना बोलना सुनना इनका आकलन किया जा रहा है। सृजनात्मक क्षमता और भाषा कौशल का आकलन किया जा रहा है। मतलब जब बच्चा बच्चा जब अपनी कहानी को अपनी भाषा में बच्चा जब कहानी को अपनी भाषा में सुनाएगा तो वह भाषाई कौशल का विकास करेगा तथा संगत भाव भंगिमाओं का भी, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भाव भंगिमाएं होती हैं उनका भी वह प्रयोग करेगा, ठीक है। और इसी प्रकार साथ साथ ही भाषा में कंस्ट्रक्टिव यानी कि संरचनात्मक चेंजेस परिवर्तन भी होगा जो उसकी अपनी भाषा कौशल को परिलक्षित करेगा। पता चल जाएगा वो किस प्रकार से अपनी भाषा को प्रयोग कर रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें, उसमें सब चीज़ें हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी। अगर हम कोई प्रश्न करें तो बच्चों से बोल दें ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। वो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बाहरी दबाव के अपने आप चीज़ों को लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो 90 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बहुत सही क्वेश्चन है। बच्चों में भाषा को सीखने की क्षमता ए अनुकरणीय होती है, बी बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। सीखना और अर्जन करना अलग अलग चीज़ें होती हैं, समझ गए। सीखना और अर्जन करना अलग अलग चीज़ें होती हैं। भाषा अर्जित अपने परिवेश आसपास माता पिता से किया जाता है, क्योंकि सीखने के लिए बच्चों को बाहर विद्यालय ये सब आना पड़ता है, ठीक है। सीखने में नियम कानून सब कुछ होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बताइए। अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। तो ये बी ऑप्शन तो होगा नहीं, इसको तो पहले निकाल दो। ए सी डी में से चुनिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो क्वेश्चन 10 का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ओके। बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो भैया जन्मजात होती है। वो जन्मजात होती है, वो उसकी एक एबिलिटी होती है। बच्चों में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है, समझ गए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 2005 में लिखा गया है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। कैसे? बच्चे अपने घर पे, कुनबे पे, आस पड़ोस पे, दोस्तों व्यवहारियों से, ठीक है, भाषा स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। और रोज़मर्रा और रोज़मर्रा के अनुभव से जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर भाषिक क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब उनके रोज़मर्रा के अनुभव से किया क्रॉपों से हम जानते हैं कि वो भाषा की जटिलताओं को, क्या कठिनाइयाँ, ठीक, और नियमों को जानते हैं और पूर्ण भाषिक क्षमता को अपने अंदर रखते हैं। उनके अंदर पूर्ण भाषिक क्षमता होती है, ठीक है। भाषाओं को अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक, समझ गए। और क्या चीज़ है, वे न केवल उन भाषाओं को सही से बोल लेते बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर लेते हैं। और यह जो प्रवृत्ति है वो बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता को दिखाती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता वो जन्मजात होती है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है।
तो 10वें का ऑप्शन सी होगा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चलिए अपने नेक्स्ट और बहुत ही सुनहरे अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है का क्या चीज़ है? बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन बी बातचीत करना, ऑप्शन डी सी सुंदर लिखना, ऑप्शन डी मानक वर्तनी। सही बात, सही चीज चुनाव कीजिए। सही ऑप्शन का ए बी सी डी। दिमाग लगाइए, बच्चा प्राइमरी में है तो इसमें से क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका जो सही, सबसे पहले देखिए, शुद्ध उच्चारण की बात करें। यार भाषा सीखना, छोटा बच्चा, उसको शुद्ध उच्चारण का ठीक है, छोड़ो। ठीक, सुंदर लिखना सीखने में, सुंदर लिखने से क्या मतलब होता है? वो तो लेखनी लिखावट सही होगी। मानक वर्तनी, ये भी मानक वर्तनी का अभी कहाँ, बच्चा छोटा सा चुन्नी सा बच्चा है और मानक वर्तनी का प्रयोग कराओगे। तो 11वें का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, 11th का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा निगेटिव जो कट टफ वर्ड होते हैं उनको निकालना सीखिए। इससे आपको आंसर करना और आसान हो जाता है। ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, कम ऑप्शन बचेंगे तो आंसर करना और आसान हो जाता है। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाइए। कभी कभी अपने आप को बच्चा बना लीजिए छोटा सा, कभी कभी अपने आप को शिक्षक बना लीजिए। ठीक, आंसर निकल आएगा बहुत आराम से 99%। ठीक, 1% नहीं कर सकता। ठीक, तो चलिए, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? बातचीत करना। कैसे? क्योंकि बच्चा जो है वो दैनिक जीवन में मौखिक भाषा का, मतलब कि बोलचाल की भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा करता है, सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, बच्चे अपने माता पिता से, परिवार के सदस्यों से, अपने कक्षा के मित्रों से, समकक्षी समूहों से, शिक्षक से बातचीत के द्वारा ही भाषा को सीखते हैं। कैसे, क्या क्या बोला, कैसे क्या, इनके द्वारा वो भाषाओं को सीखते हैं। और यह भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वो स्वाभाविक रूप से अपने आप होती है, विदाउट एनी प्रेशर। ठीक है, क्यों? बच्चों में अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, इसी से स्वाभाविक रूप से सब बातचीत करते देखते रहते हैं, भाषा सीखते रहते हैं। और वे अपने आसपास के लोगों के भाषा कौशलों का अनुकरण करके भी सीखते हैं। मतलब भाषा को कैसे लोग बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, सुनते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक, इससे भी वो उसका अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। ठीक, तो इसलिए भाषा सीखने में बातचीत को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा आपका 11वें का बी ऑप्शन, बातचीत करना। ठीक, आइए नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, तो भैया इसमें से कठिन चीज़ें थोड़ा सा हटा दो, है ना, तो ऑप्शन थोड़ा सही बन जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ कोई बच्चा ग्रेजुएशन और बीए एमए, है ना, 8वें 10वें में तो है नहीं, 6ठे 7वें में है, प्राइमरी का बच्चा है, चुन्नू सा चुन्नू सा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, ए ऑप्शन भाषा का प्रभावी प्रयोग, बी साहित्य की रचना, सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग, डी वर्णमाला सीखना, वर्णमाला सीखना। तो सबसे पहले साहित्य की रचना, छोटा बच्चा है, बच्चे की जान लोगे क्या? साहित्य की रचना उससे कराओगे, अलंकारिक भाषा प्रयोग करोगे, वर्णमाला सिखाओगे, हर समय वर्णमाला सिखाते रहोगे? भाषा सीखने सिखाने का मतलब वर्णमाला सीखना नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का जो अर्थ है वो होता है भाषा का प्रभाविक उपयोग, उचित उपयोग। ठीक है, मतलब भाषा सीखने सिखाने के संबंध में यह जरूरी है, जब भी उसको भाषा सीखे सिखाए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को, तो यह जरूरी है कि बच्चे विभिन्न संदर्भों में, ठीक है, भाषा का सही प्रयोग कर सकें, भाषा का सही प्रयोग विभिन्न संदर्भों में कर सकें। वे सहज, कल्पनाशील, प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से अपने विचार प्रकट कर सकें। ठीक है, बहुत ही आसानी से कल्पनाओं का प्रयोग करके बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, और एक
अरेंज ऑर्डर में, व्यवस्थित क्रम में अपने विचारों को प्रकट कर सकें। ठीक है, और वे भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सही शब्दों का प्रयोग कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, इन चारों प्रक्रियाओं में बच्चे अपने पूर्व ज्ञान की सहायता ले, और पूर्व ज्ञान की सहायता से वो विभिन्न अर्थों की रचना, विभिन्न चीज़ों की रचना कर पाएँ, और कही गई बातों में जो अर्थ निहित है, कही गई जो बात है उसके निहितार्थ को समझ सके, उनमें जो अर्थ छिपा हो उसको समझ सके। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सबसे जो सटीक अर्थ है वो होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, कि बच्चा विभिन्न संदर्भों में भाषा का अच्छी तरह से प्रयोग कर सके, अपने विचार, कल्पनाशीलता, प्रभावशाली तरीके से, उचित ढंग से वो विचारों को प्रकट कर सके। ठीक है, समझ गए। तो साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा, प्रयोग, वर्णमाला, ये सब नहीं होगा। ठीक, तो थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, कभी कभी छोटा बच्चा बन जाओ, कभी कभी थोड़ा बड़ा शिक्षक बन जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका? ए जीन पियाजे का, बी स्किनर का, सी पावलोव का, डी वाइगोस्की का। सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए, जल्दी बताइए। सामाजिक अंतरक्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वाइगोस्की। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वाइगोस्की। एक बात याद रखिएगा, जहाँ भी सामाजिक दिखे, सामाजिक अंतःक्रिया दिखे, ठीक, सामाजिक अकेला दिखे, सामाजिक अंतःक्रिया साथ साथ दिखे, तो वहाँ पे 99% वाइगोस्की होते हैं। वहाँ पे 99% वाइगोस्की होता है। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो वहाँ पे वाइगोस्की होंगे। जैसे जीएन पियाजे आपके संज्ञानात्मक में आते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक में आते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक शब्द से जीन पियाजे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए संज्ञानात्मक, ठीक, वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक, तो थोड़ा सा टैग वर्ड सीखिए। संज्ञानात्मक पियाजे, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक वर्ड दिख जाए वाइगोस्की खटाक से। ठीक है, स्किनर पावलोव को आप लोग कमेंट में बताइएगा किससे जुड़े हैं। ठीक है, समझ गए, ओके। चलिए, तो वाइगोस्की, तो 13वें का डी ऑप्शन सही है, वाइगोस्की का है ये। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, वाइगोस्की का कथन है। मतलब कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। अच्छा, कैसे? वाइगोस्की ने यह बताया, भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अच्छा, वाइगोस्की का जो सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सामाजिक दृष्टिकोण इनका जो संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वास्तव में वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। कहने का मतलब, संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे ने दिया, ठीक, तो वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। ठीक, तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखते, यह विचार है वाइगोस्की का, ऑप्शन डी। आइए अपने नेक्स्ट और सुनहरे अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं खड़ाक से। ये क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कि प्राथमिक स्तर क्या, बाद में छोटा बड़ा, फिर वर्डों को जोड़ना, फिर उसको समझाना, ये बच्चा ये लिखा है, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं। तो इसका सबसे सटीक तरीका क्या होगा? इसका सबसे सटीक तरीका होगा वो जल्दी से सीख जाए। ए समाचार पत्र, अच्छा, बी बाल साहित्य, अच्छा, सी पत्रिका, डी पाठ्य पुस्तक। चुन्नी से बच्चे हैं तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करो, है ना। अपने आप को एकदम 1-2 साल का समझो कि आप समाचार पत्र पढ़ पाई हो, अच्छा, कोई पत्रिका दे दे पढ़ पाई हो, पाठ्य पुस्तक दे दे सही से पढ़ पाई हो, ना पढ़ पाई हो ना। अच्छा, चलिए, तो बचा क्या? बी ऑप्शन। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, 14वें का बी, बाल साहित्य। क्यों? क्योंकि बाल साहित्य में चित्र भी बने होते हैं, बच्चा चित्रों में इंटरेस्ट लेता है। अच्छा, कौवा चित्र बना तो ये कोई कौवा है,
ठीक है, वो धीरे धीरे मिल मिल के पढ़ भी सकता है। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। बाल साहित्य ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है, कठिन वर्ड निकालिए। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाल साहित्य है। क्यों? इसका रीजन, बाल साहित्य जो है वो छोटी उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखकर लिखा गया साहित्य होता है, ठीक है, छोटे से उम्र के बच्चों को ध्यान में लिखकर लिखा जाता है, ठीक है। उन्हीं से संबंधित उसमें कहानियाँ होती हैं, आसपास परिवेश बना होता है, सब कुछ होता है। दरअसल बाल मतलब कि बाल साहित्य का जो उद्देश्य है वो बाल पाठकों का मनोरंजन करना, केवल ये उद्देश्य नहीं कि बाल पाठकों का मनोरंजन हो, उसके साथ ही साथ उनको जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराना होता है, ठीक है। और कहानियों के माध्यम से ही हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, तभी बच्चे जीवन के संघर्षों से जूझ सकेंगे, ठीक है। और चित्र आदि के माध्यम होते हैं, कुछ चित्र बने होंगे आसपास के वातावरण से संबंधित होते हैं, ठीक, बगीचे बाग सब चीज़ें होती हैं, उसके नीचे लिखा हुआ भी होता है, जैसे कौवा चित्र नीचे का कौवा लिखा हुआ है, तो इन सब चीज़ों से चित्र को देखेगा तो धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा, का लिखा आ लिखा तो धीरे धीरे कौवा बोलना सीख जाएगा, लिखना सीख जाएगा। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाल साहित्य होता है, 14वें का बी ऑप्शन। आइए अपने नेक्स्ट और लास्ट सुनहरे अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन। यस, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? अर्जन और सीखना, बहुत डिफरेंस है इसमें। भाषा सीखने भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा परिवेश ए ऑप्शन, भाषा आकलन बी ऑप्शन, पाठ्य सामग्री डी ऑप्शन, सी साक्षरता। बेटा ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, वो भैया जो आते हैं सेट करते हैं उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया, उनको समझा दूंगा। तो भाषा सीखने भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भाषा परिवेश। इसका जो राइट ऑप्शन होगा भाषा परिवेश, ठीक है, भाषा परिवेश, आस पास के परिवेश वातावरण से संबंधित भाषा, भाषा परिवेश। 15वें का ऑप्शन ए सही होगा, भाषा परिवेश। अच्छा, भाषा सीखने भाषा अर्जित करने में अंतर क्या होता है? तो देखो, अगर हम बात करें भाषा अर्जित करना, भाषा अर्जित करना, तो बालक जो है वो अपने आसपास के वातावरण से और लोगों के बीच अंतःक्रिया करके उसके माध्यम से जो भाषा ग्रहण करता है उसे कहते हैं भाषा अर्जित करना। मतलब कि बालक अपने आसपास के वातावरण से, अपने घर में, ठीक है, बच्चों से, अपने दोस्तों से, सर्किल से, अनऑफिशियली अनौपचारिक रूप से और लोगों के बीच अंतरक्रिया के माध्यम से भाषा को अर्जित करता है। और यह भाषा चूंकि अनौपचारिक होती है तो व्याकरणिक नियमों से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, इसमें कोई भी व्याकरणिक नियम नहीं होती है। और वह सबसे पहले बालक जो है सबसे पहले भाषा को अर्जित करता है, सबसे पहले फर्स्ट पे आता है, बालक सबसे पहले भाषा को अर्जित करता है, ठीक है, समझ गए। और बालक इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता है, मतलब ये बालक इसमें सक्रिय रहता है, ठीक है। और भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन अगर देखा जाए तो वह अवचेतन, बिना मन लगाए सीधे सीखता रहता है, अवचेतन प्रक्रिया है, ठीक। अब भाषा सीखने की बात करें, अब भाषा सीखने की बात करें तो भाषा सीखना सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ये सेकंड नंबर पे भाषा, ठीक है। तो भाषा सीखना क्या होता है भैया? तो भाषा सीखना है, भाषा अधिगम, सबसे पहले तो यह चेतन प्रक्रिया है, इसमें पूरा मन मस्तिष्क हर चीज़ का ध्यान देना होता है, इधर उधर नहीं, मन यहाँ तन वहाँ, ये वहाँ ये वहाँ, ऐसा नहीं। भाषा अधिगम जो एक चेतन प्रक्रिया है, और यह जो प्रक्रिया है भैया वो नियमबद्ध होती है, व्याकरणिक नियमों से पूर्ण होती है, ठीक है। मतलब कि भाषा जो है अगर सीखना तो व्याकरणिक नियमों से ही सिखाई जाती है, ठीक। इसमें भाषा को सिखाने के लिए भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भाषा सिखाने में होता क्या, भाषा की संरचना, भाषा के नियम, भाषा विज्ञान, रूप विज्ञान, इन सब का भलीभांति ध्यान रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं भाषा अर्जन जहाँ स्वाभाविक भाषा परिवेश में किया जाता है, वहीं भाषा अधिगम एक सुसंगठित भाषाई परिवेश में सुसंगठित तरीके से होता है। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन जो स्वाभाविक भाषा परिवेश में किया जाता है, भाषा अर्जन स्वाभाविक जहाँ भाषा अर्जन जहाँ स्वाभाविक प्रवेश में किया जाता है, वहीं भाषा अधिगम
एक सुसंगठित भाषाई प्रवेश में सुसंगठित तरीके से किया जाता है। भाषा का जो अर्जन होता है वो अनऑफिशियल अनौपचारिक होता है, जबकि भाषा सीखना, भाषा का अधिगम औपचारिक ऑफिशियल होता है। ठीक, भाषा अर्जन में व्याकरणिक नियम नहीं होते, जबकि भाषा सीखने में व्याकरणिक नियम कानून सब होते हैं। ठीक है, इसलिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का जो मुख्य आधार है वो भाषा प्रवेश को माना जाता है। तो 15वें का ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा ये सेशन क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर माई दिस वीडियो। ठीक है, जिससे और लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द मैथ द कंपटीशन पैसेंजर। मैं इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन हमारा आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर है। ठीक है, मैं खूब, चूँकि मैं इसलिए मैं खुद मेहनत करने के लिए और प्रेरित हूँगा और अच्छे से उससे क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे आप लोगों को खूब अच्छी तरह से फ़ायदा हो, अच्छे नंबर आए, ज्ञान की वृद्धि हो। ठीक है, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। हिंदी में बोल दें, मतलब कि चैनल को लाइक करना, लाइक की हिंदी क्या होती है, पसंद करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिए। ठीक, प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे अपने और एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आपकी तैयारी को और अच्छी करने के लिए। ठीक, और आज का जो पैटर्न था एकदम सीटेट के पैटर्न पे बेस्ड था। ठीक, इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक।